हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग इन हिंदी। और दोस्तों, आज हम सीखेंगे थंब रूल्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की जो सामान्य नियम है। कुछ सामान्य नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। दोस्तों, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं या फ्रेशर हैं या एक सिविल इंजीनियर एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिकॉज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और मेरी सारी वीडियो हिंदी में रहेंगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ 125 mm। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो मिनिमम, कम से कम जो थिकनेस है, मोटाई है स्लैब की, 125 mm होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है कि थिकनेस, स्लैब की कम से कम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 125 mm। और दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है, थिकनेस, डायमेंशन टॉलरेंस फॉर क्यूब प्लस माइनस 2 mm। बिल्कुल, डायमेंशन टॉलरेंस फॉर क्यूब की प्लस माइनस 2 mm होती है दोस्तों। मैक्सिमम, जो तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट अलाउड इज 1.50 मीटर। कि जो जैसे आरएमसी की जो गाड़ी आती है दोस्तों, आरएमसी की जो गाड़ी आती है, उसमें जैसे कंक्रीट जो डंप करती है, उसकी हाइट अधिक से अधिक 1.5 मीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो फोर्थ नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, इन सॉइल फिलिंग एज पर आईएस कोड फॉर एवरी 100 स्क्वायर मीटर 3 सैंपल फॉर कोर कटिंग टेस्ट शुड बी टेकन। दोस्तों, जो सॉइल की जो फिलिंग करते हैं, जो टेस्टिंग होती है, हर 100 स्क्वायर मीटर पे 3 सैंपल कोर कटिंग के लिए लिए जाते हैं। ये भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कई बार। हर 100 स्क्वायर मीटर पे 3 सैंपल सॉइल के लिए जाते हैं, कोर कटिंग दिए जाते हैं। जो पॉइंट नंबर 5, सीमेंट शैल बी स्टोर इन ड्राई प्लेस ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म अबाउट 200 mm अबव फ्लोर लेवल एंड 300 mm अवे फ्रॉम वॉल। बिल्कुल, जो सीमेंट है दोस्तों, जो रखी जाती है, सूखे स्थान पर रखनी चाहिए। और जो ज़मीन से जो प्लेटफार्म उठाना चाहिए, 200 mm ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। और दीवार से दोस्तों 300 mm दूर होनी चाहिए, मतलब कि 300 mm दीवार से दूर होना चाहिए। और ज़मीन से जो है प्लेटफॉर्म कम से कम 200 mm तो ऊपर उठा होना चाहिए, ताकि जो सीलन है सीमेंट की कट्टों तक ना पहुंच पाए। और हो सके तो जो सीमेंट का जो प्लेटफॉर्म हो, वो लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए। और जो पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों, उस पर आ जाते हैं। वी कैन यूज वाटर यूज फॉर बोथ मिक्सिंग एंड क्यूरिंग शैल बी क्लीन and free from injurious amounts of oil, acid, alkalis, salt, sugar, and organic metals, other substance that may be deteriorous to concrete or steel। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो वाटर है हम यूज़ करते हैं, कंक्रीट के लिए यूज़ करें या फिर मिक्सिंग क्यूरिंग के लिए यूज़ करें, तो दोनों ही जो पानी है दोस्तों, हम कोई भी जो कंस्ट्रक्शन में हम जो पानी यूज़ करते हैं दोस्तों, सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, वो पानी हम यूज़ कर सकते हैं जिसको हम, जो पानी पीने के लायक हो। जिस पानी का वाटर मतलब पीएच स्केल 6 हो, 6 to 8 हो, उसी पानी को हम कंस्ट्रक्शन के काम में, चाहे वो मिक्सिंग का हो, क्यूरिंग का हो, या वट एवर कुछ भी यूज में करें, तो दोस्तों वो इसका पीएच स्केल इतना होना चाहिए जिसको हम पानी पी सकें। उसमें जो इंजरीज हैं, अमाउंट्स ऑयल, एसिड, अल्कलीज, साल्ट वगैरह, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसका पीएच स्केल 6 to 8 होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 7 पे आते दोस्तों, सीमेंट शैल बी टेस्टेड फॉर इट्स सेटिंग। The initial setting time shall not be
लेस देन, जो इनिशियल शुरुआती जो उसका सेटिंग टाइम है लेस देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल, जो इनिशियल सेटिंग टाइम सेल नोट बी लेस देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। द फाइनल सेटिंग टाइम सेल नोट बी मोर देन 10 आवर्स। बिल्कुल, जो फाइनल सेटिंग टाइम सेल नोट बी मोर देन 10 आवर्स, मतलब कि 10 आवर्स की इससे ज़्यादा जो फाइनल सेटिंग है वो नहीं होना, टाइम नहीं होना चाहिए दोस्तों। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वेयर। बिल्कुल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो उसकी ब्रेकिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ईंट की दोस्तों, वो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वेयर होती है। इससे आगे ब्रिक जो है टूट जाती है, इस लोड पे आके ब्रिक ब्रेक हो जाती है। जो पॉइंट नंबर 9 है, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट शैल नॉट बी रन इन कॉलम। और दोस्तों इलेक्ट्रिक कंड्यूट जो होती है, कंड्यूट जो पाइप होती है दोस्तों, वो जो है सेल नॉट बी रन इन कॉलम, कॉलम के बीच से नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो कंड्यूट की जो पाइपें होती हैं वो बीम और कॉलम इसके अंदर से कभी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ऐसा करने से इसके जो कंप्रेस्ड मतलब जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाती है दोस्तों, और ये हमें इसके अंदर से नहीं लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10। लैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर द बार्स हैविंग डायमीटर मोर देन 36 mm। जो 36 mm से इसके ऊपर हम लैपिंग नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर द बार्स हैविंग डायमीटर मोर देन 36 mm। दोस्तों हम 32 से भी हम 32 से ऊपर ऊपर हम कपलर यूज करते हैं। जब भी हम लैपिंग करते हैं तो हम 32 या 32 से ऊपर हम लैपिंग नहीं करते हैं, हम हमेशा कपलर यूज करते हैं। तो द पॉइंट नंबर 11, मिनिमम बार्स ऑफ स्क्वायर कॉलम इज 4 नोज एंड 6 नोज फॉर सर्कुलर कॉलम। बिल्कुल, जो जो स्क्वायर कॉलम है दोस्तों, उसके लिए जो मिनिमम जो बार होते हैं, जो सरिया है हम यूज करते हैं, 4 नोज कम से कम होने चाहिए स्क्वायर के लिए। और जो हमारा सर्कुलर है, जो गोल है, गोल जो कॉलम है, उसके लिए कम से कम 6 सरिये आते हैं। ठीक है दोस्तों। और pH वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। और दोस्तों वही चीज़ फिर है कि pH वैल्यू ऑफ वाटर की जो वाटर हम पानी, जो भी पानी है हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, उसका जो pH स्केल है दोस्तों 6 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वो पानी पीने के लायक हो। हम ऐसा पानी यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में जो कि पीने के लायक हो। अदरवाइज वो इसमें फिर डिटोरेशन होने लगता है। अगर हम अच्छा पानी यूज़ नहीं करते हैं तो बिल्डिंग जल्द ही डिटोरेट होके ख़राब होने लगती है। उसमें फंगस वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्डिंग में कमज़ोर करती हैं। तो दोस्तों हमें ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि हमें वही पानी यूज़ करना है जो कि हम पी सकें। और मिनिमम बार्स के ये हो गया। और दोस्तों ये ही हमारे कुछ थंब रूल्स हैं, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि एक सिविल इंजीनियर को दोस्तों इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और एक, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये चीज़ें हर बार आती हैं। कहीं ना कहीं आप कोई भी पुलिस एग्ज़ाम उठा के देख लो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और तो दोस्तों बिल्कुल एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और मेरा इस ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है दोस्तों कि किसी भी मेरे दोस्त या को ये कुछ ना कुछ बेनिफिट हो इस वीडियो के माध्यम से, कहीं ना कहीं उसको हेल्प पहुँचे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए, ताकि आप आने वाली मेरी और वीडियो को नोटिफिकेशन पा सको। और प्लीज़ वीडियो को शेयर की ज़रूर कीजिए दोस्तों। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में जो सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जिनका बेसिक बड़ा कमज़ोर है, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।